दोस्तों, यह कहानी है रेलवे स्टेशन की। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराना रेलवे स्टेशन अब इस्तेमाल में नहीं था। इसकी इमारत जर्जर हो चुकी थी, यानी कि बिल्कुल टूटी फूटी हो चुकी थी। दीवारों पर काई जम गई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, पटरी पर जंगली घास उग गई थी, प्लेटफॉर्म पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इस स्टेशन को लेकर कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि कई साल पहले एक भयानक रात में जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस दर्दनाक दुर्घटना में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। लोगों का मानना था कि उन आत्माओं को शांति नहीं मिली है और वे आज भी स्टेशन पर भटकती हैं। कुछ यात्रियों और आसपास के गांव वालों ने बताया कि रात के समय उन्हें स्टेशन पर चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो प्लेटफॉर्म पर एक धुंधली सी आकृति को पटरियों के किनारे घूमते हुए देखने का दावा किया था। स्टेशन के पास रहने वाले बूढ़े लोग तो यह भी कहते थे कि पूर्णिमा की रात को स्टेशन पर लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है और हवा में मातम जैसा माहौल छा जाता है। अमित नाम का एक युवक फोटोग्राफी का शौकीन था। उसे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीर लेने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसे इस पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में पता चला। भूतिया कहानियों को सुनकर उसकी ये जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। उसने फैसला किया कि एक रात वो स्टेशन पर बिताएगा और वहां की तस्वीर लेगा। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमित अपनी धुन का पक्का था। एक अंधेरी रात में जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, अमित अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन का माहौल सचमुच बहुत डरावना था। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। टूटी हुई इमारत और उगी हुई घास मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहे थे। अमित ने प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर तस्वीरें लेना शुरू किया। पुरानी उखड़ी हुई फर्श और जंग लगी पटरियां, हर एक चीज में एक उदासी और वीरानगी झलक रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी और स्टेशन पर अंधेरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अचानक अमित को दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह किसी के रोने की आवाज है। आवाज धीमी और दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अमित डर गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। आवाज प्लेटफॉर्म के उस हिस्से से आ रही थी जहां कभी वेटिंग रूम हुआ करता था, लेकिन अब उस वेटिंग रूम की छत गिर चुकी थी और दीवारें टूट चुकी थी। अमित ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस खंडर पर डाली। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। वह और करीब गया और टूटी हुई दीवारों के बीच झांकने लगा। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पास से तेजी से गुजरने का उसे एहसास हुआ। उसकी रूह कांप गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी और उसके साथ ही कुछ धीमी सी चीखें भी सुनाई देने लगी थी। अमित बुरी तरह से डर गया था। उसे लग रहा था कि वह अकेला नहीं है। उसने अपना कैमरा उठाया और कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक धुंधली सी आकृति पर पड़ी। आकृति प्लेटफॉर्म के किनारे पटरियों के पास खड़ी थी। यह एक महिला की आकृति लग रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे
और जिसने सफेद रंग का पुराना लिबास पहना हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अमित डर के मारे पत्थर की तरह जम गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या यह वही रूह है जिसके बारे में उसने लोगों से सुना था? वह अदृश्य साया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। अमित ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर और तेज की, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अस्पष्ट था। उस अदृश्य साए ने अमित की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अमित को लगा जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने उसे छुआ हो। वह डर के मारे चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसने अपना कैमरा और सामान वहीं छोड़ दिया और स्टेशन से बाहर की ओर भागा। जब तक वह भागता रहा तब तक जब तक वह गांव से बाहर नहीं आ चुका था। हाँफते हुए उसने गांव वालों को उस भयानक अनुभव के बारे में बताया। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अमित के हालात देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो जरूर हुआ है। अगले दिन कुछ गांव वाले अमित के साथ स्टेशन पर गए। उन्हें वहां अमित का कैमरा और सामान तो मिल गया, लेकिन उस अदृश्य साए को नहीं देख पाए। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ धूल और उगी हुई घास थी। अमित उस रात को कभी नहीं भूल पाया और वह उस पुराने रेलवे स्टेशन से दूर रहने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ जगह वाकई में शापित होती हैं। लेकिन अमित के जाने के बाद भी उस पुराने रेलवे स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। रात के समय लोगों को आज भी रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ राहगीरों ने पटरियों पर एक अदृश्य साए को देखने का दावा किया है। पूर्णिमा की रातों में स्टेशन पर आज भी एक अजीब सा मातम छाया रहता है। कहा जाता है कि उस ट्रेन दुर्घटना में मरने वाले लोगों की आत्माएं आज भी शांति की तलाश में भटक रही हैं। वे उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाए और न ही वह रेलवे स्टेशन उन्हें भूल पाया है। पुराना रेलवे स्टेशन अब सिर्फ एक खंडर नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का घर है जो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई थी। और जब यह रात गहरी होती है और ज्यादा सन्नाटा छा जाता है और उस भयानक रात की याद दिलाती है, जब मौत ने उस शांत स्टेशन को अपनी चीखों से दहला दिया था। वह रेलवे स्टेशन आज भी उस रूह की कहानी कहता है जो कभी वहां जीवित थी और हमेशा के लिए उस जगह से जुड़ी हुई है।